एकदम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू। जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे सौपन में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूं और कार चला रहा हूं, और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है वो पैर छोड़ दिया। फिर जब सौपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये सौपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूंगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूंगा, लेकिन ज्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उसने उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहां से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूंगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता अकल है तुम्हारे अंदर?
अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती, भगवान की भक्ति में यह शक्ति हो रहा है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में, और वहां से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रहे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले, जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण समरण करने की, वो तो मालिक हैं। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या संसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दीजिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसको, उसका जाप कीजिए, तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आ पड़ा है, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी
आ भी जाती है आपदा तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी, इस मत स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो